अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जलाल मलगानी, इंग्लिश टीचर टीचिंग इन लर्नर्स हाउस स्कूल कोटदू। बेटा ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है क्लास 9 के लिए। इंग्लिश ए का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने क्या किया था? फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने ये किया था कि फर्स्ट चैप्टर को किया था, उसमें हाफ हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, हाफ हमने फिर सेकेंड लेक्चर में किया था। उसके क्वेश्चंस भी किए थे हमने और उसके साथ साथ उसकी ऑब्जेक्टिव जो थी वो भी हमने की थी। अब इस थर्ड लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर नंबर 2 में हमने जो ट्रांसलेशन है कंप्लीट कर देनी है इस लेक्चर में। इस लेक्चर नंबर 3 में ट्रांसलेशन हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके 5 पैराग्राफ्स हैं। और जो सेकेंड लेक्चर होगा यानी फोर्थ लेक्चर, उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके साथ साथ हमने आज कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं। 2 कॉम्प्रिहेंशंस, 2 कॉम्प्रिहेंशंस हम करेंगे। कॉम्प्रिहेंशंस हैं क्या? कॉम्प्रिहेंशंस ये होंगे कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसी पैराग्राफ में से हमने क्वेश्चंस निकालने हैं। 10 नंबर के 9th में बोर्ड में वो आते हैं, तो वो हम करेंगे। अब इस लेक्चर नंबर 3 में हमने पैट्रियटिज्म के बारे में पढ़ना है कि पैट्रियटिज्म है क्या। पहले भी मैंने बताया था, अब फिर मैं ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप चैप्टर शुरू करने लगे सबसे पहले आप उसकी हेडिंग को देखा करें। जैसे इसकी है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करना। अब ये पूरा जो चैप्टर है इसी वर्ड के गिर्द घूमेगा। जिस तरह से एक मूवी है उसके ऊपर नाम दे दिया जाता है, जब मूवी की एंडिंग होती है तो उसी वर्ड को, उसी नाम को वो जाहिर कर देता है। इसीलिए ये भी चैप्टर इस वर्ड के गिर्द घूमेगा और जब ये चैप्टर की एंडिंग होगी तो हमें जाकर पता चलेगा कि पैट्रियटिज्म कहते किसको है। यानी इस चैप्टर में हमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जाएगा कि मुहब्बे वतन जो है वतन से मोहब्बत कैसे करता है और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहता है। और पैट्रियटिज्म वर्ड निकला कहां से है और इसके मीनिंग क्या है। शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना। मदरलैंड वतन से वतन। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना और डिवोशन टू वंस कंट्री, या इससे वालिहाना लगाव रखना। यानी हुब्बुल वतनी है क्या? वतन से मोहब्बत करना और इससे वालिहाना लगाव रखना। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना या इससे वालिहाना लगाव रखना। अ पैट्रियोट एक मुहिब्बे वतन, लव्स हिज कंट्री अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कुर्बानी, विलिंग तैयार रहना और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। व्हेन द नीड राइजेस जब जरूरत पड़ती है। यानी मुहिब्बे वतन जब भी जरूरत पड़ती है कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। अगेन मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना या इससे वालिहाना लगाव रखना। एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियोट comes from the Latin word patriota, loves patriot, लातीनी जबान के लफ्ज patriota से निकला है, which means countryman, जिसका मतलब हम वतन के हैं। It is considered, इसे समझा गया है या समझा जाता है a commendable quality, काबिल तहसीन खूबी या काबिल सताइश खूबी, यानी इसे एक काबिल तहसीन खूबी समझा गया है। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना या इससे वालिहाना लगाव रखना। एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। लव्स पैट्रियोट लातीनी जबान के लव्स पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब हम वतन के हैं। इसे एक काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर 2। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल, हुब्बुल वतनी लोगों को देती है द स्ट्रेंथ, ताकत देती है, एंड करेज और जुर्रत देती है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, कि वो अपने मूल
और कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और जुर्रत अता करती है कि वो अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेंटी, वतन की खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी और वहदानियत, इसको इंटीग्रिटी भी पढ़ते हैं तो नो इशू है। इंटेग्रिटी क्योंकि हमने लैंग्वेज जिस तरह से बोलनी है, क्योंकि इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है, तो जिस तरह से वो बोलते हैं हमने उसी तरह से ही प्रोनाउंस करना होता है इसको। तो अगर कोई इसको इंटीग्रिटी पढ़ता है, नो डाउट इसमें ये गलत नहीं है। अगर कोई इसको इंटेग्रिटी पढ़ता है तो वो भी गलत नहीं है। फॉर अ पैट्रियोट द सॉवरेंटी, एक मुहिब्बे वतन के लिए वतन की खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी और वहदानियत या वहदत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और वतन का जो वकार है, आर सुप्रीम वैल्यूज, ये आला कदरें हैं, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिसके ऊपर वो समझौता नहीं कर सकता। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और जुर्रत अता करती है कि वो अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। एक मुहिब्बे वतन के लिए वतन की खुद मुख्तारी, वहदत और वकार आला कदरें हैं जिनके ऊपर वो कोई समझौता नहीं कर सकता। पैट्रियोट्स रेंडर सैक्रिफाइस, मुहिब्बे वतन कुर्बानी पेश करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज, इन इकदार की हिफाजत और बचाव के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। यानी देखें ना, जिस तरह से ये फौजी नौजवान हैं, ये बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, अब उन्हें पता है कहीं से भी गोली आएगी, उन्हें लग सकती है और वो खत्म हो सकते हैं, यानी इस जहां से जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक वतन की मोहब्बत है, जज्बा है कि उन्हें पता है कि किसी भी लम्हे उनकी डेथ हो सकती है, वो शहीद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बॉर्डर के ऊपर सीना तान कर खड़े हुए हैं। यानी वो अपने वतन के इकदार के लिए जो इसकी वहदानियत है और जो इसकी खुद मुख्तारी है, इसके ऊपर वो समझौता नहीं कर सकते। इन दोनों पैराग्राफ्स को मैं दोबारा इनकी ट्रांसलेशन करूंगा, फिर आगे चलेंगे। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना या इससे वालिहाना लगाव रखना। एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। लव्स पैट्रियोट लतीनी जबान के लफ्ज पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब हम वतन के हैं। इसे काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और जुर्रत अता करती है कि अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। एक मुहिब्बे वतन के लिए वतन की खुद मुख्तारी, वहदत और वकार आला कदरें हैं जिनके ऊपर वो समझौता नहीं कर सकता। मुहिब्बे वतन इन इकदार की हिफाजत और बचाव के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, इसमें कैद आज़म के बारे में बताया जाएगा कि कैद आज़म ने किस तरह से अलग वतन हासिल किया और एक शनाख्त का एहसास दिया। शनाख्त का एहसास यानी जब हम बाहर जाते हैं किसी और मुल्क में, हम कहते हैं जी वी आर पाकिस्तानी, देन वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे, वो एक ही सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आर यू मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? यानी हमसे वो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इस वजह से ये हमारा एक शनाख्त का एहसास है। अगर आप कहते हैं जी मैं इंडिया से हूँ, तो फिर वो कहेंगे क्या आप हिंदू हैं? इस तरह से यानी कायद आज़म ने हमें शनाख्त का एहसास दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब आज़म नेशन बिल्डर, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब मेमार कौम थे एंड अ ग्रेट पैट्रियोट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, वो चाहते थे कि हिफाजत करें इक़दार की, कल्चर, सकाफत की एंड ट्रेडिशंस और रिवायात की ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्र सगीर के मुसलमानों की। वो चाहते थे कि बर्र सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफत और रिवायात की हिफाजत करें। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों को अलग वतन हासिल करके शनाख्त का एहसास दिया। He said, उन्होंने कहा, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें जज्बा हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। यानी इसमें कायद आज़म ने क्या बताया? कायद आज़म ने बताया कि हमें एक जज्बा हुब्बुल वतनी को परवान चढ़ाना चाहिए, यानी हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा हो कि हम
हमने अपने मुल्क के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इस तरह से जब हम करेंगे तो हम एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बन जाएंगे। इस पूरे की दोबारा मैं ट्रांसलेशन करूंगा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब एक मेमार कौम और अजीम मुहिब वतन थे। वो चाहते थे कि बरे-सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफत और रिवायात की हिफाजत करें। उन्होंने मुसलमानों को अलग वतन हासिल करके शनाख्त का एहसास दिया। उन्होंने कहा हमें जज्बा उबल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। पैराग्राफ नंबर 4। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Invasion कहते हैं हमला, फॉरेन गैर मुल्की, तो अलर्ट कहते हैं चौकन्ना। हमें जज्बा उबल वतनी को परवान चढ़ाना चाहिए जो हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चौकन्ना कर दे। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. जज्बा उबल वतनी हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चौकन्ना रखता है। इस पूरे की ट्रांसलेशन है कि जज्बा उबल वतनी हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टांसेस, बहुत सारी मिसालें मिलती हैं व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971, 1965 और 1971 की जंग में, एंड द कारगिल वार और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अब फिर उनके नाम बताए जाएंगे। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान। यानी इन सब ने ऑल एम्ब्रेस मार्टायरडम, इन सब ने जामे शहादत नोश किया। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, जब ये अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। यानी इन सब ने जामे शहादत नोश किया अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, सबसे बड़ा फौजी जो तमगा है, जो अजीम मुहिब वतनों को दिया जाता है। हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, इसमें नाम आगे हैं, मैं दोबारा इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। जज्बा उबल वतनी गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें चौकन्ना रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1965, 71 और कारगिल की जंग में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, इन सब ने जामे शहादत नोश किया। इन सब को वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, यानी जब ये अपने वतन के दिफा के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया, जो सबसे बड़ा फौजी तमगा है, जो अजीम मुहिब वतनों को दिया जाता है, जो अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर, हुब्बुल वतनी इसलिए, इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। इट इज अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूअली इंस्पायर्स, ये एक ऐसा जिंदा जज्बा है जो मुसलसल तहरीक देता है, एंड गाइड्स द नेशन, और किसी कौम की रहनुमाई करता है। हुब्बुल वतनी इसलिए सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है, या ये एक कवी जज्बा है जो मुसलसल एक कौम को तहरीक देता है और उसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से खाली है या जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है,
इज लाइक द वन हु, वो ऐसे शख्स की तरह है, ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड, वो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो चुकी है। who never to himself hath said, जिसने कभी खुद से ये नहीं कहा दिस इज माई ओन, ये मेरा अपना है, माई नेटिव लैंड, ये मेरा आबाई वतन है। यानी एक शख्स में, इस पैराग्राफ में बताया गया कि एक शख्स में जज्बा उबल वतनी है नहीं, वतन से मोहब्बत नहीं करता, तो ऐसा शख्स है वो जिंदा तो है लेकिन उसकी रूह मर चुकी है। अब इस पूरे को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा, फिर हम सेकंड लेक्चर में इसके क्वेश्चंस और कंप्रीहेंशन करेंगे। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत करना या इससे वालिहाना लगाव रखना। एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। लफ्ज पेट्रियोट लतीनी जबान के लफ्ज पेट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब हम वतन के हैं। इसे काबिल तहसीन खूबी समझा जाता है। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और जुर्रत अता करती है कि वो अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। एक मुहिब्बे वतन के लिए वतन की खुद मुख्तारी, वादत और वकार आला कदरें हैं जिनके ऊपर वो समझौता नहीं कर सकता। मुहिब्बे वतन इन इक़दार की हिफाजत और बचाव के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमारे कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे। वो चाहते थे कि बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफत और रिवायात की हिफाजत करें। उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया अलग वतन हासिल करके। उन्होंने अलग वतन हासिल करके मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। उन्होंने कहा हमें जज्बा हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम तमाम को मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। जज्बा हुब्बुल वतनी गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें चौकन्ना रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जब लोगों ने अपने वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक चांद, इन तमाम ने अपने वतन के दिफा के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया। सबसे बड़ा फौजी तमगा है जो अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है, जो अपनी जानों का नजराना अपने मुल्क के लिए पेश करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, जज्बा हुब्बुल वतनी इसलिए सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है या ये एक कवी जज्बा है जो मुसलसल एक कौम को तहरीक देता है और उसकी रहनुमाई करता है। SW स्कॉट के अल्फाज में एक शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है वो एक ऐसे शख्स की तरह है, वो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो चुकी है। उसने कभी खुद से ये नहीं कहा कि ये मेरा अपना है, मेरा आबाई वतन है। ये था चैप्टर नंबर 2, इसकी ट्रांसलेशन थी। ठीक है बेटा, इसकी ट्रांसलेशन को इस लेक्चर के हिसाब से, यानी इस पूरी ट्रांसलेशन को जो आपका टेस्ट जाएगा उसमें आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद फिर जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे और कंप्रीहेंशन भी करेंगे। थैंक यू बेटा।